Okay, so today we will continue with the errors. Okay, easy part है but frankly speaking थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा है, फिर यू हैव टू कैलकुलेट वेरियस वैल्यूज. ओके, पार्ट वैसे इजी है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस. सो इफ पॉसिबल अगर आपका ऑलमोस्ट पेज खत्म हो गया है, स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज, अदरवाइज लीव 2-3 लाइन्स एंड राइट डाउन एरर्स. ठीक है, एरर्स यूनिट्स एंड डायमेंशंस का ही पार्ट है, कोई कोई लोग इसको अलग से ले लेते हैं. ठीक है, एंड बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इट टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पार्ट. ओके, एटलीस्ट द इनिशियल पार्ट टुडे. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा वो हम लोग बाद में देख लेंगे. एवरीवन जस्ट अ मिनट. सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे एरर्स के साथ स्टार्ट करेंगे. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एरर्स. ये वाला पार्ट हो गया था पक्का, पूरा लिख दिया ना. ओके, चलो. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द लिमिटेशंस और डायमेंशन एनालिसिस भी हो गया था. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एरर्स. ओके, सो ओवर हियर व्हेनेवर वी एंड आप पढ़ सकते हो आपको चाहिए तो. ठीक है, ओके. ठीक है, ऐसे मोटिवेशन को थोड़ा सा. ठीक है, चलो. सो लुक हियर नाउ. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद एरर्स. ठीक है, सबसे पहले व्हाट डज एरर मीन? What does error? Simplest meaning of the error. Okay, difference between the actual value and the calculated value. Excellent. But यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है. If the it is exact definition वही है, it is the difference between the actual value and the calculated value is called as error. For example, let us understand one simple thing. If I consider the stylus and let us say this, the length of the stylus is 18 centimeter. पक्का? ठीक है, अब देखना ध्यान से. Okay. So if I say that the length of the stylus is, let us say it is equal to 18 centimeter. So answer me one simple question. If I measure it to be 17.8, error कितने का आया? 0.2. Okay, centimeter. Excellent. And if I measure it as 18.1, फिर error कितने का आया? 0.1. पक्का? So how are you calculating this error? Difference between the actual value. What is the actual value over here? 18 centimeter. And अगर आपने जो calculated value है वो है 17.8 और 18.1 whatever it might be, that is called as error. बट मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है फॉलोइंग दिस कि इसका लेंथ 18 सेंटीमीटर है, ये आपको कैसे पता? आपने मेजर किया तो वो एक्चुअल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू है? और अभी आपने एरर का फॉर्मूला ही वो बताया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू. मेरा क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल है. एक सेकेंड ना. ठीक है, मेरा क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता इसका मेजर्ड वैल्यू 18 सेंटीमीटर है टू बी प्रिसाइज. हाँ, तो वो तो मेजर्ड वैल्यू हो गया, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो गया फिर? मेजर्ड वैल्यू अनडिफाइंड है या फिर एक्चुअल वैल्यू अनडिफाइंड है? तो अगर एक्चुअल वैल्यू अनडिफाइंड है तो हम लोग एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे? आर वी स्टक इन अ लूप? ओके, तो मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज़ बताओ. कोई भी चीज़ का अगर मैं लेंथ आपको बताऊँ, जैसे कि एकदम सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया. इफ आई गिव दिस स्टाइलस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, लेट अस से द स्ट्रेंथ ओवर हियर इज 40 पीपल. ठीक है, 40 होगा सपोज की स्ट्रेंथ है एंड एवरीवन इज गिवन अ सर्टेन स्केल. ठीक है, वो स्केल सही है या नहीं वो भी मैं नहीं बोल रहा. लेट अस अज्यूम इट टू बी स्केल इज एक्यूरेट. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस होता है. ठीक है, सो इफ आई गिव दिस स्टाइलस टू 40 पीपल एंड लेट अस से किसी ने बोला इसका 18.4 है, 18.6 है, 18.8 है, किसी ने बोला 17.8 है, बहुत सारे वैल्यूज आ गए. Whom should I believe? Whom should I believe? बट कैसे पता चला? मुझे नहीं पता एक्यूरेट स्केल है या नहीं है. मुझे नहीं पता स्केल एक्यूरेट है या नहीं है. मुझे कुछ भी नहीं पता. How will I know whom should I believe? Just tell me that thing. Government. Last thing you should believe, but okay. ठीक है. So whom should I believe? See, the question arises. The question goes somewhat like this. कि अगर मैंने बहुत सारे लोगों को let us say I give the measuring task to everyone over here. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. मुझे बताओ कि आपको सपोज कि आपको 40 लोगों ने मेजर किया, आप सिंपली क्या करोगे? टू गिव एन अनबायस्ड ओपिनियन कि ये है इसका एक्चुअल वैल्यू, आप क्या करोगे उसका? एक्सेलेंट, एवरेज ले लेंगे या फिर वी विल मेजर द एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन. ठीक है, so whenever I say that a body has a length of let us say 18 centimeter, a body has a mass of 30 gram, a body has a let us say temperature of 30 degree Celsius, कभी भी वो एक्चुअल वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं, वो मेजर्ड वैल्यू का क्या हो जाएगा? मीन.
हाउ टू अप्रोच एन एक्चुअल वैल्यू और क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू। जितने ज़्यादा आप मेजरमेंट लोगे उतने ज़्यादा आप एक्चुअल वैल्यू के क्लोज आ जाओगे, ठीक है। सो एरर विल सिंपली बी स्टेटेड एज, ठीक है, एरर विल सिंपली बी स्टेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। इसका मीनिंग एकदम सिंपल सा है, ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। सो आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन, इफ आई वांट टू राइट दिस मैथमेटिकली, ठीक है, इफ आई वांट टू राइट दिस मैथमेटिकली, आंसर मी वन सिंपल क्वेश्चन कि अगर 18 सेंटीमीटर लेटर से कि एक्चुअल वैल्यू था एंड इफ आई मेजर इट एज 17.8, आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, मेरा एरर कितने का आया 0.2 एंड इफ आई मेजर इट एज 18.1 तो मेरा आंसर कितना आया 0.1, करेक्ट है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे क्या फिलहाल के लिए एरर नहीं। सो एरर कैन बी रिटन एज, अभी इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं मैं, एरर कैन बी रिटन एज मैथमेटिकली, यही स्टेटमेंट को मैं कैसे लिखूं, एक्सेलेंट, कैन आई से दिस एज एक्चुअल वैल्यू माइनस का मॉड, मॉड मतलब हमेशा एरर क्या रहेगा पॉजिटिव। इज दिस पार्ट क्लियर, दिस कॉपी डाउन दिस थिंग, इजी सा पार्ट है ये, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओके, नाउ एरर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओके, द टू टाइप्स ऑफ एरर्स आर, यू कैन राइट डाउन दिस थिंग, ठीक है। एक तो आपका रैंडम एरर हो जाएगा, दूसरा मेरा सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा, पक्का। जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, नाउ व्हाट आर दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, ओके। सो एक तो मेरा रैंडम एरर हो जाएगा, दूसरा मेरा हो जाएगा यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तो दो तरीके के एरर होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू ऑपरेटर, ठीक है, ओके। सो द रैंडम एरर अपीयर्स, ओके, रैंडमली बिकॉज ऑफ द ऑपरेटर, फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल कंडीशन एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखते हैं, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग्स, ठीक है, बेसिक्स है, थोड़ा सा थियरी पार्ट है, ओके। चलो यहाँ पे देखते हैं ना, व्हाट इज द रैंडम एरर। रैंडम एरर अकर्स ड्यू टू द ऑपरेटर, मतलब फॉर एग्जाम्पल एकदम एक हम लोग एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। दोस्त यू हैव एनालॉग वॉच या डिजिटल में ये आपको नहीं एरर दिखा देगा, ठीक है। सो अगर आप एनालॉग वॉच लोगे या एनालॉग अगर आप ये देखोगे डायल, ठीक है। सो इफ आई एम चेकिंग द टाइम, इफ आई वांट टू चेक द टाइम ओवर हियर, हो गया सबका लिख के, पहले लिख लो पहले कंप्लीट कर लेना, देन वी विल गो इनटू द डिटेल। एकदम इजी सा पार्ट है, ठीक है। कोई भी एरर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट रैंडम एरर प्रॉब्लम यह है कि यू कांट प्रेडिक्ट हाउ मच द एरर विल बी, बट आप कैलकुलेट तो कर सकते हो एरर होने के बाद। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है, ओके, ठीक है। जिसके पास यहाँ पे एनालॉग वॉच है, ठीक है, नॉट द डिजिटल वन, ठीक है, ये वाले वॉचेस हो गए या ये वाला डायल हो गया, ठीक है। whenever you check an ammeter, voltmeter or any device, there will be certain analog or digital part, okay. most of the चीज़ें अगर आप देखोगे आजकल डिजिटल ही है, क्योंकि आप यहाँ पे एनालॉग में छोटे से मिस्टेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इफ यू हैव दिस वॉच, इफ यू चेक द टाइम, व्हाट इज द टाइम नाउ 11:25, करेक्ट है, ओके। बट मैं थोड़ा सा ना वॉच को अभी देखना ध्यान से, 11:25 है, ओके। मैं थोड़ा सा ना वॉच को यहाँ पे राइट से देखता हूँ, सो आई कैन सी द डायल एग्जैक्टली एट 11:20, मतलब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, आप राइट से देख रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखना। आप थोड़ा सा ये साइड से देखोगे, आपको ये डायल थोड़ा सा आगे दिखा देगा, विच इज 11:26, बट जो लेफ्ट में बैठे इनको डायल थोड़ा सा पीछे दिखा देगा, सो इट इज 11:24, पक्का दिख रहा है लास्ट बेंच? नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सच पूछा, दिख रहा है, ओके। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज, इसमें मुझे बताओ ये डिवाइस का कोई गलती है क्या? नहीं, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस डिवाइस, ओके। सो ये वाले जो एरर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रैंडम एरर विच जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू द ऑपरेटर, या फिर जैसे कि इफ आई वांट टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कैलकुलेट किया है स्कूल में? कुछ तो किया रहेगा आपने, ठीक है, ओके। सो किया नहीं, ठीक है, 1 आता है एग्जैक्टली, नहीं किया, हीट कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, वॉट एवर इट माइट बी। सपोज कि आई वांट टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सो दैट एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था। आपने कैलोरीमीटर लिया था, करेक्ट है, या फिर एक स्फेरिकल बॉल का आपने कैलकुलेट किया रहेगा, ये दोनों में से किया रहेगा। सो व्हाट यू डू इज यू टेक अ स्फेरिकल बॉडी, यू डिप इट इन द हॉट वाटर, ठीक है, उसके बाद वो हीट एक्सचेंज होता है, पता है, वुडन बॉक्स में हम लोग रखते हैं, साइड में कॉटन रहता है, ओके। सो उसमें मुझे बताओ, एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई डू वी प्लेस कॉटन बिसाइड द कैलोरीमीटर? सो दैट इट इंसुलेट्स, पक्का। बट पूरा का पूरा कभी भी पूरा इंसुलेट होने वाला है क्या? नहीं। सो कैन आई से देयर विल बी सर्टेन हीट एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट,
So can you reduce that error? Yes. But can you make that error exactly zero? नहीं, वो zero आप नहीं कर सकते, कुछ भी एक्सपेरिमेंट में आप zero error नहीं लेके आ सकते. Is this part clear? This is called as random error. The next error is called as systematic error. ये आपको आजकल इतने ये दिखाई नहीं देंगे, but have you measured your weight on a analog dial, not a digital one, no, analog dial. So if you measure the weight on an analog dial, आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा, ठीक है, या फिर सो एनालॉग डायल में आपने एक चीज नोटिस किया रहेगा कि आप वेइंग मशीन के ऊपर स्टैंड करने से पहले ही इट शोज 0.1 kg, ठीक है. सो इफ इट शोज 1 kg एंड लेट अस से इफ यू स्टैंड ऑन द वेइंग मशीन एंड इट शोज, लेट अस टेक अ लोअर वैल्यू, आप वेइंग मशीन पे खड़े हो एंड लेट अस से आपका वजन दिखा रहा है 100, ठीक है, ओके, सो वेरी हेल्दी, ठीक है. लुक, सो इफ आई कंसिडर आपका वेट दिखा रहा है 100, वो ऑलरेडी 1 से आगे है. सो व्हाट इज योर एक्चुअल वेट? 99 और 101? 99 या 101? 99 ना, क्योंकि 1 kg ऑलरेडी दिखा रहा था, करेक्ट है. सो कैन आई से दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी एलिमिनेटेड और कैलकुलेटेड एग्जैक्टली, करेक्ट है. वो ऑलरेडी 2 kg पे है, अभी आपका वेट 100 दिखा रहा है, तो आपका एक्चुअल वेट कितना हो गया? 90. So this type of error is called as a systematic error. Now in order to measure any value, ठीक है, हम लोग को actual values यहाँ पे हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है. So what do we do? ठीक है, पेन नीचे रख देना, एकदम इजी सा पार्ट है, थोड़ा थेरोटिकल है और एक कैलकुलेटिव भी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, ठीक है. So if I consider the mean value, okay, everyone look here. So if I take a set of data, ठीक है, for example let us take the data set as, सिंपल सा रखते हैं अभी हम लोग, ठीक है, 12, 15 and 20. Okay, these are the values. What is the actual value? Suppose कि मैंने कोई भी चीज़ का, suppose if I am measuring the length और आपको 3 वैल्यू आया है 12, 15 and 20. Can I calculate the actual value? No. But what will I calculate instead of calculating the actual value? Average. Average is also called as mean. ठीक है, तो इसका mean मुझे बताना कैसे आने वाला है यहाँ पे. How will I calculate the mean for this? Can I say xm will be equal to क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12 plus 15 plus 20 divided by 3. पक्का, ओके. सो इफ दिस इज माई डेटा सेट, लेट अस से इट इज x1, x2, x3 एंड सो ऑन. हाउ विल आई कैलकुलेट द मीन ओवर हियर? जस्ट टेल मी, xm कितना आ जाएगा यहाँ पे? कैन आई राइट x1 प्लस क्या? x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 ओवर हियर इट विल बी इक्वल टू xn डिवाइडेड बाय n. एक्सेलेंट, देयर आर n वैल्यू, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय n. सिंपल सा वैल्यू है, करेक्ट है. So let us divide this thing and let us calculate the value. ठीक है, मैं 21 कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है. टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू? 27, 48, 48 बाई 3 कितना हो जाएगा? 16. ओके, xm का वैल्यू आ गया 16. मुझे नहीं पता, सो कैन आई से दिस इज द एक्चुअल वैल्यू? ओके, सो टेल मी व्हाट इज द एरर इन द फर्स्ट वैल्यू? व्हाट इज द एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट? 4. व्हाट इज द एरर इन द सेकंड मेजरमेंट? 1. व्हाट इज द एरर इन द थर्ड मेजरमेंट? 4 again. Okay, will I keep it as -4 plus 4? नहीं, +4 ही रखेंगे. So can I say absolute error delta x1 it will be equal to, can I say mean से मैं subtract कर रहा हूँ, correct है. What will be delta x2? It will be equal to xm minus x2 and so on. Finally it will be equal to delta xn which is equal to xm minus xn. पक्का ये simple है, ठीक है. Just writing it numerically, ठीक है. सो ओवर ईयर यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेल्टा x1 कितने का आ गया, फटाफट बता दो. 4. डेल्टा x2 यू विल नॉट राइट डाउन दिस डेटा, ओके. 1. डेल्टा x3 फटाफट बता देना. 4, करेक्ट. सो इसका क्या आ जाएगा? मॉड, ठीक है. व्हाट इज द एवरेज एरर? 3. कैसे आ गया आपको? 4 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 3. सो कैन आई राइट दिस वैल्यू एज डेल्टा xm विल बी इक्वल टू 4 + 1 + 4 डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या लिखूँ उसका? मीन एब्सोल्यूट एरर. व्हाट विल आई राइट डाउन दिस फॉर्मूला एज? डेल्टा xn कैन बी रिटन एज डेल्टा x1 प्लस क्या लिखूँ मैं? डेल्टा x2 प्लस डेल्टा xn डिवाइडेड बाय, सिंपल है, ओके. चलो अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द मीन. अभी ये लास्ट के जो दो है रिलेटिव एरर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्शनल एरर, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज द परसेंटेज एरर. ये दोनों वैल्यूज बेसिकली सेम ही होते हैं. सो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस थिंग? Now a relative error will be given by xr will be given as delta xm divided by xm, and percentage error के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? We have to multiply it by 100.
सो परसेंटेज एरर के लिए सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला आने वाला है, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा XM बाई XM इंटू 100 विच इज इक्वल टू XR इंटू 100। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे कितना आ जाएगा रिलेटिव एरर? दिस इज 3। व्हाट इज रिलेटिव एरर ओवर हियर? XR विल बी इक्वल टू डेल्टा XM डिवाइडेड बाई XM, कितना आने वाला है? 3 डिवाइडेड बाई 16, और परसेंटेज एरर विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100। इज दिस पार्ट क्लियर? सो 300 इंटू 16 विल बी द परसेंटेज एरर। सिंपल सा पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, मेजरली इट इज कंसर्न विद द एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इज दिस पार्ट क्लियर? जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, ठीक है? यू विल नॉट राइट डाउन द कैलकुलेशन, डेटा सेट ऊपर लिख लेना, दिस इज डेटा सेट, ओके? जस्ट राइट दिस डाउन, ठीक है? आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। ठीक, एक क्वेश्चन मैं कर लूंगा, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सो इट इज मेजरली द नंबर क्रंचिंग एबिलिटी, अगर आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो सो इट वुड बी बेटर, ठीक है? आगे को जैसे दिमाग लगा के चीजें नहीं करनी, ओके? आप पेन नीचे रख देना, जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, ओके? फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है? एवरीवन पेन नीचे रख देना, जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। सो ओवर हियर इन एन एक्सपेरिमेंट the length of an object is 12 centimeter, the length of the object is calculated as 12 centimeter, 15 centimeter, 21 centimeter. Calculate mean value, absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error, ठीक है? ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। जस्ट हेल्प मी विद दिस। फर्स्ट XM का मैं फॉर्मूला क्या लिख दूँ, फटाफट बता देना। इट विल बी इक्वल टू 12 प्लस 15 प्लस 21, जस्ट नाउ व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा था ये? 16, ओके? सेकेंड, व्हाट इज द एरर इन फर्स्ट वन? 4. What is the error in second one? 1, and the third one it will be 5. 4 नहीं है, 5 है, okay? Third, so if I want to calculate the mean, ठीक है, इसका mean, it will be equal to 4 plus 1 plus 5 divided by 3, which will be equal to 10 by 3. Let it be as it is, okay? Last one will be the relative error XR. फटाफट बता देना क्या आ जाएगा? Delta XM divided by XM ना, so which is equal to 10 by 3 कितना है? into 16, पक्का? ओके, यस, ठीक है। लास्ट वन विल बी द परसेंटेज एरर, ठीक है? परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू XR इंटू 100, बस कुछ नहीं, इसको सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल बी गिवन बाय 1000 डिवाइडेड बाय 48, पक्का? परसेंटेज जो भी आ रहा है, आई थिंक सो 20% के आसपास आएगा, 20 से स्लाइटली ग्रेटर है, ओके? जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। ये वन मोर लेक्चर दिस वीक मेरा नहीं है ना? क्वेश्चन नहीं लिखोगे आप, क्वेश्चन डू नॉट कॉपी डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको सीधा वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ढंग से लिख लो, क्वेश्चन नंबर ढंग से लिखना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंटिन्यूस क्वेश्चन नंबरिंग रहेगा, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी रहेंगे आई विल डिक्टेट दोस क्वेश्चंस, ओके? एवरीवन लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन कंटिन्यू विदाउट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, जस्ट गो टू द सॉल्यूशन एंड टेल मी द आंसर, ओके? सो सम स्टूडेंट्स मेजर द मास ऑफ अ रैट एज 40 kg, 45 kg, 55 kg एंड 60 kg, थोड़ा सा हेल्दी रैट है, ठीक है? सो कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, दे हैव ओनली आस्क्ड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है? तो मुझे बाकी की चीजें कैलकुलेट करना जरूरी है क्या? डू आई नीड टू कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज? यस, करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर के बिना नहीं आएगा, रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट के बिना नहीं आएगा, मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट के बिना नहीं आएगा, एंड उसके लिए आपको मीन चाहिए। गो अहेड एवरीवन, सॉल्व दिस। आपको सबके सब वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, सेम प्रोसेस, डू नॉट राइट डाउन द क्वेश्चन, डायरेक्टली जंप टू द सॉल्यूशन। इसके बाद आपको एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो मैं बता दूंगा, ओके? और आंसर थोड़ा क्विकली लेके आने का ट्राई करो, हैंड राइटिंग खराब रहेगा चलेगा, कोई हैंड राइटिंग आपका नहीं देखने वाला, ओके? चलो आ गया, सेकंड बेंच आ गया है ना? पक्का फर्स्ट सेकंड आ गया, इजी है, ओके? शैल वी गो टू द एक्चुअल क्वेश्चन? यहाँ पे आ गया 15%, नहीं पॉजिटिव है, एरर नेगेटिव नहीं रखेंगे आप, उसका भी मैं रीजन आपको बता देता हूँ क्यों, बट अ लिटिल बिट लेटर, ठीक है? अभी देखो एरर में नेगेटिव क्यों नहीं रख रहा, पहले लिख लो, कैलकुलेट कर लेना, 7.5, ठीक है, आ गया ना 15%, ओके? एरर में नेगेटिव क्यों नहीं रख रहा, ठीक है?
एकदम सिंपल सा रीजन है, ठीक है। लेट अस से दैट द मीन वैल्यू कम्स आउट टू बी 18, ठीक है। मैं दो वैल्यूज ले रहा हूँ, लेट अस जस्ट टेक टू वैल्यूज, ओके। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, अभी देखना, डेटा ध्यान से सुनना। एक वैल्यू है 17 और दूसरा वैल्यू है 19, करने दो आराम से, चलो ठीक है टाइम, आराम से। सो एक वैल्यू है 17, दूसरा वैल्यू है 19। व्हाट इज द मीन नाउ? 18। इफ आई टेक द एरर एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो मुझे अभी पॉजिटिव नेगेटिव लेके देखते हैं कितना एरर आ गया। एक में +1 और दूसरे में कितना आया? -1। सो व्हाट विल बी द नेट एरर? 0। पक्का? मतलब मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ एरर ही नहीं है कैलकुलेशंस में, पक्का? ओके। एंड और एक मैं डेटा लेता हूँ। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, कि पहला लिया था मैंने डेटा 17 एंड 19। लेट अस टेक अनदर डेटा ऑफ 16 एंड 20। व्हाट इज द मीन? अगेन 18। एंड व्हाट आर द एरर्स नाउ? लेट अस टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो इट विल बी इक्वल टू -2 एंड +2। अच्छा मुझे बताओ ये दो, और इसमें भी अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो एरर कितना आएगा? मीन कितना आने वाला है? 0। पक्का? मुझे बताओ ये दोनों डेटा सेट में सबसे ज्यादा एरर किस में हुआ है? फर्स्ट डेटा सेट में या सेकंड में? सेकंड। पक्का? उसमें डिविएशन बहुत ज्यादा आ रहा है ना, पक्का? बट अगर मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करूँ तो दोनों में एरर कितने परसेंटेज का आ रहा है? 0। सो ऐसा है क्या कि एरर नहीं है? नहीं, एरर तो है। सो दैट्स व्हाई डोंट कीप इट एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट में इफ आई कीप द बोथ द वैल्यूज एज पॉजिटिव, फर्स्ट में फिर एरर कितने का आया? 2, ठीक है। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, सो मीन एरर विल बी 1। अच्छा सेकंड में एरर कितने का आया है? +2 + 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 2%। तो अभी डिफरेंस समझ में आ रहा है, पक्का? दैट्स व्हाई वी डोंट कीप द एरर एज नेगेटिव, पक्का? यहाँ पे थर्ड बेंच आ गया ना, पक्का? ओके चलो, अब मैं आपको एक्चुअल क्वेश्चन देता हूँ, ओके। ये शायद से नीट का क्वेश्चन है, यू कैन मार्क इट, ठीक है। राइट डाउन, एकदम शॉर्ट में मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन वाज अ लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। सो राइट डाउन द डेटा सेट for measurement of time, the data set for the measurement of time was given by 90 seconds, 91 seconds, 95 seconds and 92 seconds. Yes, 90, 91, 95, 92, 90, 91, 95, 92, बस सेकेंड्स आगे लिखते जाओ, ठीक है। Then the reported value of time will be, then the reported value of the time will be, options के साथ मैं आपको बता देता हूँ। reported value of the time will be 92 ± 2, ये A है, ऐसे लिखना, 92 ± 2, 92 ± 5, 92 ± 1, और लास्ट ऑप्शन था यहाँ पे 92 ± 3। करना क्या है इसमें? एक्चुअल क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट आपको समझना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर में क्या पूछा है। पूछा क्या है? पूछा क्या है? एरर, मतलब मैं अभी एरर कितना बताऊंगा, ठीक है। अच्छा सब ये 92 क्या है? सबसे पहले कैलकुलेट द एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज फॉर ऑल दिस डेटा। 92 आ रहा है? यस, कैलकुलेट कर देना। कैलकुलेट द एवरेज फॉर दिस डेटा, डज इट कम आउट टू बी 92? यस, पक्का। तो 92 हो गया मेरा मीन वैल्यू, पक्का। अब ये प्लस माइनस मतलब क्या पूछा है? बट किसका? एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट, ठीक है। सो कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। It is a way of representation. Okay. 1.5 आ रहा है? 1.5 आ रहा है? क्या क्या दिया है डेटा? 1.5 जैसे नहीं आ रहा है, शायद से 2 आ रहा है। चेक 2130। सो बेसिकली क्या हो जाता है, whenever I measure something, suppose if I am measuring the resistance, so if I manufacture a resistance, सो एक चीज समझो कि whenever I claim कि यहाँ पे इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो सपोज आई एम मेकिंग 1000 स्टाइलस समवॉट लाइक दिस, 1000, या फिर इफ आई एम मेकिंग 10,000 इन बल्क, आई एम क्लेमिंग दिस द लेंथ इज 20 सेंटीमीटर।
बट प्रैक्टिकली हर एक स्टाइलस 20 का नहीं रहेगा, थोड़ा 20 प्लस माइनस होगा ना. सो आई विल से दैट द मीन ऑफ 1000 स्टाइलस इज 20 सेंटीमीटर एंड उसका जो एवरेज एरर है वो प्लस माइनस 2 का है. मीन्स मेरा जो सबसे बड़ा स्टाइलस रहेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस इज द आंसर. सो मेरा जो सबसे ज़्यादा एरर आएगा स्टाइलस में वो 92 प्लस 2 का है विच इज 94 एंड द स्मॉलेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट स्टाइलस एंड द स्मॉलेस्ट विल बी दिस. ओके, सो आई एम सेइंग दैट ये मतलब इसके लिए वेन एवर आई मैन्युफैक्चर अ बॉक्स, तो बॉक्स का लेंथ फिर कितना रहना चाहिए? 94 ना. अरे बॉक्स अगर इफ आई वांट टू एकोमोडेट दिस इन अ बॉक्स तो पूरा पूरा आना चाहिए ना. तो बड़े जो स्टाइलस है जो 94 वाले वो भी तो आने चाहिए ना. यस, मीन एब्सोल्यूट एरर. दिस इज कॉल्ड एज एवरेज एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर. पक्का? ठीक है, शैल आई कंटिन्यू? ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे. ओके, नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एरर, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग. नाउ दिस इज इजी एंड अच्छा भी है ये. ठीक है, नाउ व्हेनेवर आई कैलकुलेट द एरर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर रूल. ठीक है, ये सबसे इंटरेस्टिंग रूल है जिसके अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द एरर्स है. ठीक है, अब ये आता कैसे है फिलहाल के लिए आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद समथिंग कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स. आपको पता है डेरिवेटिव्स कैसे निकालते थोड़ा बहुत? नहीं. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड डेरिवेटिव्स? हैव यू हर्ड ऑफ दिस कैलकुलस सेक्शन? यस, इन मैथ्स नहीं सुना? ओके, मैथ्स में आपके बेसिकली लिखिए, मैथ्स में बेसिकली देर इज अ वेरी बिग पार्ट और बिग चंक ऑफ मैथ्स विच इज कॉल्ड एज कैलकुलस, जिसके अंदर टोटल बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं. डेरिवेटिव्स आता है, इंटीग्रेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, देन देयर इज डिफरेंशियल कैलकुलस. ऐसे करके 6-7 चैप्टर्स आते हैं. ठीक है, सो ये सब के सब पार्ट यहाँ पे कैलकुलस के अंदर आता है. फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पार्ट इन द लेटर सेक्शन. फिलहाल के लिए हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लिख लेंगे. तो अब ये फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सो द फॉर्मूला गोज समवॉट लाइक दिस. ओके एवरीवन, लुक हियर, सिंगल्स में यहाँ पे देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और इजी सा पार्ट है. ओके, यहाँ पे देख लेते हैं. So if I say that a quantity Q, okay, is given by, let us say, a raised to x, b raised to y divided by c raised to z. ठीक है, ऐसा कुछ तो एक क्वांटिटी है. ठीक है, कोई भी एक क्वांटिटी आ सकता है. ठीक है, आई कैन से दैट द एरर, ये कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर है ना, करेक्ट है. सो द एरर विल बी गिवन एज, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, a का पावर क्या है? x. So I can write this as x times error in A plus b का पावर क्या है? y. So y times error in B plus क्या आ जाएगा? z times error in C. सिंपल सा. इवन इफ इट इज इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये दोनों के लिए रूल यहाँ पे प्लस 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 ही आएगा, नेगेटिव कहीं पे भी नहीं आता. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग. ये कैसे आया फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आई विल शो यू दिस कैलकुलेशंस अ लिटिल बिट लेटर, अभी के लिए नहीं. Now understand one simple thing. After you write down the formula, understand one simple thing. This formula can only be applied if the error is less than 10%, वरना नहीं. ठीक है, 10% के ऊपर अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बाद में देख लेते हैं. ठीक है, ओके, पहले सिंपल सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं. Shall we start? ओके, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, देन वी विल गो टू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. ओके, राइट डाउन. इफ द एरर इन मास इज, कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर बता दो. 1%. चलो, if the error in mass is 1% and in velocities कितना लेना? चलो 8%. ओके, सो इफ द एरर इन मास इज कितना लिया है? 1% एंड एरर इन वेलोसिटी इज कितना लिया है? 8%. कैलकुलेट द एरर इन लीनियर मोमेंटम. ठीक है, कैलकुलेट द एरर इन लीनियर मोमेंटम. ठीक है, एंड जनरली वी राइट इट एज प्लस माइनस 1% एंड प्लस माइनस 8%. तो वहाँ पे जहाँ पे आपने 1 और 8 लिखा है उसके आगे प्लस माइनस लिख देना. एकदम इजी सा पार्ट है. ओके, देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल पार्ट. सबसे पहले तो लीनियर मोमेंटम का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं. क्या लिखेंगे हम लोग? m into v. इज द एरर लेस देन 10% इंडिविजुअली? यस. सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, यहाँ पे मोमेंटम का पावर क्या है? 1.
मास का पावर क्या है, वेलोसिटी का पावर क्या है, सो डेल्टा पी बाई पी दैट इज द एरर परसेंटेज एरर। देख लेना पहले, यहाँ पे देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व दिस। इट विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स डेल्टा एम बाई एम प्लस 1 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी। पक्का ये इजी है, ये खुद परसेंटेज एरर ही है, ठीक है। कितना परसेंट है मास में एरर, 1। वेलोसिटी में कितना परसेंटेज का एरर है, कितने परसेंटेज का एरर आ गया, हो गया, सिंपल है। चलो गो टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ओके डन, राइट डाउन इफ द एरर इन मास इज, कितना लेंगे, 1 डिजिट कोई भी, सिंगल डिजिट कोई भी होता है, 0.7%, ठीक है। इफ द एरर इन मास इज 0.7% एंड इन वेलोसिटी इज, कितना लेना है, चलो 0.4%, ठीक है। कैलकुलेट द एरर इन, कैलकुलेट 0.4, 0.5 एंड 0.4, ठीक है। कैलकुलेट द एरर इन एंड इन वेलोसिटी इज 0.4%, पक्का, ओके। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड जहाँ पे प्लस माइनस, आप जहाँ पे भी परसेंटेज लिखोगे वहाँ पे प्लस माइनस लिखना, ठीक है। प्लस माइनस 0.4 यहाँ पे, प्लस माइनस 0.7 और प्लस माइनस 0.4। गो हेड एवरीवन। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, एक्सेलेंट। हाफ नंबर है या क्वांटिटी है, उसमें एरर आएगा क्या, नहीं। गो हेड एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। जिसको भी नहीं आया यहाँ पे देख लेते, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यस, बीच में प्लस आता है, मतलब क्या, यहाँ पे देखते डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई के ई विच इज अ परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं, मास का रेज टू 1 है ना, तो 1 टाइम्स डेल्टा एम बाई एम प्लस v का 2 है तो v टाइम्स डेल्टा v बाई वी, पक्का। मास में कितने, 0.7 एंड इसमें 0.4, 0.8 हो जाएगा, 1 पॉइंट, लास्ट में भी ऐसे ही आंसर आएगा, प्लस माइनस 1.5%, पक्का, प्लस माइनस 1.5, यस। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दैट्स वाई वी रिप्रेजेंट इट एज प्लस माइनस 4%। बट एरर हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, ऐड, पक्का, सब्ट्रैक्ट नहीं करने वाले हम लोग एरर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, ओके, राइट डाउन। error in quantities P, Q and R, P, Q, R, S. The error in quantities P, Q, R, S are 0.5%, 1%, 0.5%, 1%, 3%, 3% and 1.5%. एंड 1.5%, ये ऑप्शंस के साथ था, मैं आपको ऑप्शन अभी नहीं दे रहा, ठीक है। एंड 1.5% रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट एरर इन ए, कैलकुलेट द एरर इन ए, p cube, q square, root r and s। स्क्वायर रूट को बाय द वे पावर में क्या लिखते हैं, एक्सेलेंट, 1/2। गो अहेड नाउ, शैल आई प्रोसीड। अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। राइट डाउन, जस्ट फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, देन यू विल गेट द आंसर। तो उसके हिसाब से चीजें चेंज होते जाएंगे, ठीक है। अ वायर हैज अ मास ऑफ, a wire has a mass of 0.3 plus minus 0.003, 0.3 plus minus 0.003 ग्राम रेडियस। अच्छा मुझे बताओ, बाय द वे एरर में यूनिट का फर्क पड़ेगा क्या, जस्ट थिंक अबाउट दिस। नो, रेशियो में निकल जाएगा ना। Whenever I write down the formula, let me just write down the formula first, ठीक है। Let us say इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बना था, डेल्टा ए बाई ए, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा,
डेल्टा पी बाई पी. लेट अस से दिस वाज गिवन इन न्यूटन, दिस विल आल्सो बी इन न्यूटन. तो रेशियो में दोनों वापस निकल जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. ओके. हैज रेडियस, रेडियस लिख देना. रेडियस मास लिख दिया ना. ओके. रेडियस 0.5 प्लस माइनस 0.005 एंड लेंथ, फर्क नहीं पड़ेगा ना, मिलीमीटर है वैसे तो क्वेश्चन मिलीमीटर दिया है बट फर्क ही नहीं पड़ने वाला. एंड लेंथ 6 प्लस माइनस 0.03 0.03. Calculate percentage error in density of the cylinder. सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी, वॉल्यूम का डेंसिटी का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच. अंडर दिस कंडीशन इट विल बी पाई आर स्क्वायर एल दिया है शायद से, जो भी है, तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर एल. ठीक है. मास मुझे फटाफट बता देना क्या दिया है? 6 नहीं. ओके, नो वन विल टॉक नाउ, एवरीवन लुक हियर. सो इट इज इक्वल टू 0.3 plus minus 0.003. okay, fine. The radius is given as 0.5 0.005 है. okay, what about the length? 6 just a minute plus minus 0.03 और एक 0 नहीं है ना. यहाँ तक ठीक है ना. लुकिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला, देन वी विल कैलकुलेट द आंसर. ठीक है. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेना एवरीवन, देखना यहाँ पे सिंगल 0 है. ओके ठीक है. ओके, लेट अस चेक एवरीवन. लुक हियर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. पक्का. वॉल्यूम को अभी मैं क्या लिखूंगा? जस्ट हेल्प मी विद दिस. इट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. सो द एरर इन डेंसिटी विल बी गिवन बाय मास का पावर 1 है ना. So it will be error in mass plus pi will not have any error, pi नंबर है. ठीक है. चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो डिवीजन में हो फर्क नहीं पड़ेगा. प्लस कैन आई राइट 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच. यहाँ तक तो सबको ही आ गया. यहाँ तक किसी को इशू है? पक्का एवरीवन. ओके. नाउ हाउ विल आई प्रोसीड विद दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड, नाउ दिस इज द रिलेटिव एरर राइट. परसेंटेज के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लास्ट में करो स्टार्टिंग में करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सो फॉर द परसेंटेज एरर कैन आई से एरर इन मास, जो ये है ये एरर है ना मास में, मीन एब्सोल्यूट एरर है ना. कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3. इजी है. इज द एरर. तो नेक्स्ट क्या आएगा फटाफट बता दो. प्लस 2 टाइम्स क्या आने वाला है? 0.00 एक से ना 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस एक सेकेंड लेंथ या हाइट में कितने का एरर है? 0.03 डिवाइडेड बाय 6. परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे कर लूंगा मैं? हाँ बोलो, अभी पूछो क्वेश्चन क्या जिसका हो गया देखें कंटिन्यू. ये कैसे आया? व्हाट इज डेल्टा एम बाई एम? रिलेटिव एरर है ना ये. ओके. सो रिलेटिव एरर एक्स आर का फॉर्मूला क्या आता है? डेल्टा एक्स एम डिवाइडेड बाय एक्स एम. यस. और यही डेल्टा एक्स एम मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, राइट. जो सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन आपने थर्ड क्वेश्चन किया था. इज दिस पार्ट क्लियर? 8% आ रहा है. मुझे नहीं पता आंसर क्या. 3.5. 100 से पहले ही मल्टीप्लाई कर लो ना. ये 1% आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 इंटू 2 2, तो ये 3 हो गया, तो ये 0.5. सो 3.5 है. कितने लोगों का आ गया 3.5? गुड. और एक बार ये वाला, ये आ रहे कैसे वैल्यूज? ओके. डेल्टा एम मतलब क्या हो गया? एरर इन मास. और कौन सा एरर है वो? मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन मतलब वही एब्सोल्यूट एरर का मीन है. ठीक है. जो ये वाला वैल्यू है, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, वी कैलकुलेटेड द मीन एरर एंड देन वी रोट 92 प्लस माइनस जो भी आया था आंसर.
तो ये हो गया मीन एरर, मैंने इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर लिया और दिस इज द मीन वैल्यू। पक्का क्लियर है? थर्ड फोर्थ बेंच क्लियर नहीं है तो पूछो। 3.5 है, चेक कर लो। मास में मैंने कितना लिखा था? 10 प्लस माइनस 0.02 10, ठीक है, तो ये 2/10 हो गया। और रेडियस को मैंने क्या लिखा था? 5 है, 5, ओके। 1.8 पक्का डन, ठीक है। 1.8। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लो ना, फिर वो इजी हो जाएगा। कुछ नहीं, 2 zeros आगे आ जाएंगे और क्या। ओके, क्या हाँ, बट 100 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा ना फिर अंदर। तो ये 0.02 है, ठीक है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.2 हो गया प्लस, समझा ये 1.6 8/5। Okay, now the interesting question. Write down. Yes, 1.8. In the above question, write down. In the above question, calculate error in moment of inertia. परसेंटेज एरर नहीं, सिर्फ एरर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द एरर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे ना लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आंसर 0.018 नहीं है। कैलकुलेट क्या करना है आपको? नहीं, वो तो मुझे समझा है। 10 एक से मुझे क्वेश्चन देखना है। 10 और 5 दिए ना, क्या कैलकुलेट क्या करना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? अरे वो मुझे रिपीट मत करो, मैं आपको पूछ रहा हूँ कौन सा वैल्यू पूछा है इसमें से। यस, डेल्टा आई का वैल्यू पूछा है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। Can I say now this is interesting? Delta I by I will be equal to delta M by M plus 2 times delta R by R। और इसका वैल्यू मुझे ऑलरेडी कितना आया है? 0.018। अगर परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 1.8 आ जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा I का वैल्यू पूछा है। They have asked the exact value of delta I. For that I should be familiar with the value of I. The value of I should be known. कैसे निकालोगे? टफ पार्ट कर रहे हो, इजी पार्ट आप। हाँ, आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर ना, तो सब्स्टिट्यूट कर लो, हो गया आंसर। m कितना है? m कितना दिया है? 10। और ये r का वैल्यू हो गया 250, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो। दैट्स इट। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, और द लिमिटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज दैट दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, ठीक है। This formula can be applied only if the error is very small. What if the error is large? तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे? हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे सबको आई थिंक सो 4.5 आ रहा है, ठीक है। 4.5 आ रहा है ना? यस, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द एरर इज वेरी लार्ज। ओके, सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एरर इन दिस पार्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20% एंड वेलोसिटी आना चाहिए यहाँ पे, मोमेंटम नहीं, एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 30%, मास नहीं, 2 बार मास नहीं आएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। गो अहेड, सीधा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला लिख लेना एंड कैलकुलेट द आंसर। सीधा अब यहाँ पे सीधा आप क्वेश्चन नंबर लिखोगे, ठीक है। यू विल नॉट वेस्ट टाइम इन क्वेश्चन। वैसे तो देख के आपको लगेगा कि 50% है, पर 50 नहीं है आंसर, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन द एरर इज लेस देन 10%। अगर आप देखोगे कि उसमें से अगर 6 क्वांटिटीज है सपोज,
और एक का भी अगर 10% क्रॉस करेगा तो हम लोग नहीं लगा सकते एरर, ये फॉर्मूला। तो इसमें तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, देख लो 1.8%, नहीं, ये तो पक्का नहीं है। एक को ये आंसर आया, गुड, 56 सही है। बाकी एनीवन? बाय द वे मुझे बताओ, एरर आप कैलकुलेट कैसे करते हो? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। आप प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हो? सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मतलब क्या, मैं पहले वो देख लेता हूँ, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, सो ओवर हियर इफ आई वांट टू कैलकुलेट, एवरीवन लुक हियर, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट शॉर्टकट है, बट बिफोर यू गो इनटू दैट शॉर्टकट लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिए इनिशियल मोमेंटम, फटाफट मुझे बता दो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, पक्का। अब यहाँ पे देखो, कैन आई राइट दिस एज m1 v1, कैन आई राइट m1 इज इक्वल टू m ले लेता हूँ एंड v1 इज इक्वल टू v ले लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड मास कितने % से इंक्रीज हुआ है? m प्लस 20%, कैन आई राइट दिस एज 20% ऑफ m, ये समझो, पक्का। विच इज इक्वल टू, नहीं 120 नहीं आएगा, हाँ 120% में आएगा। अगर मैं इसको परसेंटेज को नॉर्मल इसमें कैलकुलेट करूँ, अब बस टाइम देखना कितना लग रहा है, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 0.2 m, ठीक है, ओके, विच इज इक्वल टू 1.2 m। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है, अभी आगे देखते। सिमिलरली V2 को मैं क्या लिखूँ, फटाफट बता देना। V2 इज इक्वल टू V प्लस 30% ऑफ V। सो इफ आई राइट डाउन V2 विल बी इक्वल टू 1.3 V, हाँ या ना? देख लेना एक बार, पक्का। नाउ परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू क्या आ जाएगा? 100। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखते हैं, P2 क्या आ जाएगा? M2V2, मतलब बेसिकली ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.2m इंटू 1.3m, कितना 1.3v, कितना आ जाएगा यहाँ पे? मतलब 12 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 156, पक्का, विच इज 1.56 mv, ठीक है, ध्यान दो। माइनस P1 को मैं क्या लिखूँ? सिर्फ mv, मतलब सिर्फ mv है, डिवाइडेड बाय mv इंटू 100, पक्का। सो कहने से mv ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.56 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.56 इंटू 100, कितने परसेंटेज का एरर आ गया? 56%। यहाँ पे देखो, लिखना मत, एक शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्टकट समझते हैं, ठीक है। वो बेसिकली दो क्वांटिटीज के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 के लिए भी रहेगा, हम लोग देख लेंगे आगे। यहाँ ये मेथडोलॉजी आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता भी है ऑलरेडी। अच्छा, शॉर्टकट एकदम सिंपल है। अभी हम लोग, मुझे ये सॉल्व करने के लिए लगभग 3 मिनट्स 4 मिनट्स लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट, इसमें हम लोग सेकेंड मेथड अप्लाई करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है, जस्ट कैलकुलेट द टाइम। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, बस ये लगा लेना, आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना दिया है? 20, y का वैल्यू 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 50, 0 0 कैंसिल आउट, 50 प्लस 6 कितना आ जाएगा? दैट्स इट। फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज पूछा है ना, तो चेंज आप कैसे निकालते हो? मतलब जैसे कि एक कोई लेटर से कि एक फ्रूट का प्राइस लेटर से 50 रुपीज़ है, वो 56 हो गया, तो हम लोग को कैलकुलेट करना कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, तो आप कैसे करोगे? 56 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 ना, फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल इंटू 100, पक्का पक्का? यस। क्या दोनों मेथड आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, सीधा सेकंड लिख लेना, कोई इशू नहीं। अभी यहाँ पे एरर एग्जैक्टली नहीं पूछा है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस में भी दिया नहीं है, डिग्रीज है ना। हाँ, अगर सिर्फ चेंजेस लिखा रहता तो हम लोग को दोनों लेके आना पड़ेगा। -75 -75 25 75 माइनस 75% से डिक्रीज हो रहा है, आया आया नहीं है? ठीक है, टाइम मैं 2 मिनट और देता हूँ, नहीं आया तो लेट मी सॉल्व दिस। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, बट पहला क्वेश्चन तो वही अराइज होता है
कि इसमें एक्स और वाई लेंगे क्या, दोनों आर ही आएगा। ओके, शैल आई सॉल्व दिस? यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट? पाई तो कांस्टेंट है, उसमें कुछ एरर नहीं आएगा। कैन आई राइट दिस एज आर इनटू आर? आगे ना मेरे पास दोनों क्वांटिटीज, दोनों आर ही है पक्का। पहले मास इनटू वेलोसिटी था, तो मास अलग क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी अलग हो गया, बट यहाँ पे रेडियस और रेडियस दोनों सेम ही है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 डिक्रीजेस ना, तो -50 यहाँ पे, हाँ क्या आ जाएगा, -50 इंटू -50 प्लस हो जाने वाला ना ये, तो कितना आ गया, -100 प्लस 25 -25 ना। कितने लोगों को ये आ गया? गुड, चलेगा। बट समझा यहाँ पे फोर्थ बेंच आ गया था पहले, समझा पक्का? ओके डन। चलो, शैल आई प्रोसीड? समझा ये क्वेश्चन? इजी था ये। ओके एवरीवन लुक हियर। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 3 क्वांटिटीज या उससे ज़्यादा आ गए तो हम लोग कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। इंक्रीजेस डिक्रीजेस दिया है। अच्छा मुझे पता नहीं, यहाँ पे 3 वैल्यूज दिए, तीनों इंक्रीजेस है क्या? नहीं, पहला डिक्रीजेस है, सेकेंड और थर्ड इंक्रीजेस है। सिंपल सा फॉर्मूला है। मुझे तो एक्स और वाई 2 लिया था, उसके जगह पे कितने लेने पड़ेंगे? 3। सो द फॉर्मूला विल चेंज अ लिटिल बिट। यहाँ पे देखो एक्स वाई और जेड के वैल्यूज है। सो द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज एरर विल बी गिवन बाय, फटाफट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, इट विल बी गिवन बाय, जस्ट अ मिनट। ओके, आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है, प्लस एक्स जेड डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 10⁴। मतलब बेसिकली और 100 के वैल्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर 4 आएंगे तो एक्स वाई, सपोज कि डब्ल्यू भी है, सो डब्ल्यू भी आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू के भी मल्टीप्लीकेशन आएंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 10⁶। तो वो सब इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना बस एक क्लास आप कर लेना। हाँ आते हैं वो फॉर्मूला, वैसे आप सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा मैथमेटिकली, आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही लिख के रखो, क्योंकि आपका बेसिक मैथ्स नहीं हुआ है, तो ये लिख लेना, इफ द एरर्स आर कॉम्प्लिकेटेड, बस एक सेंटेंस लिख लो उसके नीचे, बस एक सेंटेंस लिख लेना, if the error is not simply given by product, division, subtraction or addition, then differentiate that term, to calculate the resultant error। अब ये है क्या, फिलहाल के लिए रहने दो, ये बस मुझे एक बार जब ये आपका ये हो, क्या हुआ देख लो ना, मुझे देख लो ना, एक बार आपका बेसिक मैथ्स हो जाएगा, फिर मुझे एक बार रिमाइंड कर दो, आई विल कम टू दिस पार्ट आंसर। टू कैलकुलेट क्या लिखा है आपने, द रिजल्टेंट एरर, टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट एरर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज अगेन वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप एवरीवन इज डन विद दिस। यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल तक कर लिया, प्रोडक्ट या डिवीजन रूल। नेक्स्ट इज द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख लो, सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख लेना, व्हेनेवर हाँ
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। whenever quantities are added or subtracted, whenever quantities are added or subtracted, we simply add the error, ठीक है, बराबर है, ठीक है। Added and subtracted. we simply add the errors। इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, दो ही सम करेंगे, फर्स्ट सम मैं कर लूँगा, सेकंड आपको खुद ब खुद ही आ जाएगा, ठीक है। राइट डाउन, इफ L1 इज इक्वल टू, if L1 L length, if L1 is equal to 5 plus minus 0.2 meter, 0.2 meter and L2 is equal to कितना लेंगे, कोई भी सिंगल डिजिट बता दो। 9, चलो 9 प्लस माइनस 1 सेकंड ना, 0.3 ले लो, 0.3 मीटर। कैलकुलेट L1 प्लस L2। हाँ, और टेक्निकली एक में ही लिख सकते हैं, नहीं परसेंटेज नहीं, कैलकुलेट L1 प्लस L2 ईजी है, क्या आ जाएगा, कैन आई से 14 प्लस माइनस 0.5, चलो ना ओके, तो ऐड करना है बस, 9 प्लस मीन वैल्यू के साथ मीन वैल्यू, ठीक है, इजी है, मीन वैल्यू के साथ मीन, सही है, सही कर रहे हो। 9 प्लस 4 नहीं कितना जो भी है, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस माइनस 0.5 पक्का, सेकेंड लिख लेना, दो ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 14 प्लस माइनस 0.5, ओके, सेकेंड लिख लेना, if T1 is equal to 12 प्लस माइनस 0.02, ठीक है, हाँ, if T1 is equal to 12 प्लस माइनस 0.02 and T2 is equal to 10 प्लस माइनस 0.01, चलो कैलकुलेट T1 माइनस T2, 22 plus minus T1 माइनस कैलकुलेट T1 माइनस T2, 2 प्लस माइनस 0.03, अरे मैं बता रहा हूँ 0.03, एरर हमेशा ऐड होता है ना, क्या एरर हमेशा ऐड होता है, ऐसा सब्ट्रैक्शन है, एडिशन नहीं है। Understand one simple thing, this is not the test of whether you can add or not, उसका टेस्ट नहीं है ये, हमेशा याद रखो एरर हमेशा क्या होगा, ऐड, वही तो लिखा ना अपने, 22 नहीं 2 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना है, T1 माइनस T2, कैलकुलेट T1 माइनस T2, तो बिकॉज इट इज एरर, वो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, आपको प्रूव भी करके बताऊं मैं वो चीज, यहाँ पे देख लो, एक सेकंड, एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड पेन नीचे रख देना, एवरीवन लुक हियर, चलो मैं ये प्रूव करके बताता हूँ, डोंट टेक ऑल माय वर्ड्स एट द फेस वैल्यू, ठीक है, लुक हियर। सो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया था, फर्स्ट जब हम लोग को ऐड करना था उसमें क्या दिया था, फटाफट बता दो, 11 क्या दिया था, 5 0.2, ओके, और L2 दिया था, ओके, और हम लोग को L1 प्लस L2 करना है, करेक्ट, ओके। मुझे बताना इसके टोटल 4 वैल्यूज आएंगे अभी, और 4 वैल्यूज आप लिखते कैसे हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर द 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L1, टेल मी व्हाट, और ये मैंने रूल क्यों दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ, कहने से 5.2
एंड 4.8 पक्का, ऐड करोगे तो इतना आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। L2 के सिमिलरली बता देना 9.3 एंड 8.7 करेक्ट। ओके, तो मेरे पास 4 आंसर्स है। एक तो ये दोनों को ऐड कर लो पक्का, अगर मैं ये दोनों को ऐड कर लूँ तो L1 प्लस L2 के वैल्यू क्या आ जाएगा 14.5। अगर मैं ये दोनों को ऐड कर लूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 13.5। ओके, ये अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या आने वाला है, सॉरी ऐड कर लो, सॉरी 13.9। एंड अगर इसको मैं ऐड करूँ तो 14. यहाँ तक ठीक है। ओके, सो आंसर कैन, मुझे बताओ इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज कौन से 14.5 एंड 13.5 सॉरी 13.5 नॉट दिस वन, 13.5 है, ठीक है। सो ओवर हियर कैन आई से द आंसर कैन लाई एनीवेयर बिटवीन, कहाँ से कहाँ पे 13.5 एंड 14.5, इसके बीच में आंसर कहीं पे भी हो सकता है, बराबर है। सो कैन आई राइट डाउन दिस वैल्यू एज 14 प्लस माइनस 0.5 पक्का, यही है ना आंसर आपको पक्का। सिमिलरली लेट मी कैलकुलेट फॉर T1 एंड T2, मुझे फटाफट बता देना T1 का और T2 का वैल्यू क्या था, पहले तो वही बता दो। 12 प्लस माइनस 0.02 ओके, एंड T2 विल बी इक्वल टू ओके, व्हाट आर द वैल्यूज, T1 के दो एक्सट्रीम वैल्यूज कौन से हैं 12.02 एंड T1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 11.98 पक्का, एंड ओवर हियर T2 विल बी इक्वल टू 10 प्लस माइनस 1 एंड T2 विल बी इक्वल टू कितना आने वाला है 9.99 पक्का, वही आ जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द सब्ट्रैक्शन, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यूज व्हाट आर द वैल्यूज दैट आई एम ऑब्टेनिंग, क्या क्या है, पहले ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आ जाएगा, फटाफट बता दो 2.01 पक्का, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आ जाएगा 2.01 ही आ रहा है शायद से, ठीक है 2.01 एंड ये दोनों को क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 2.03, देख लो ना 2.03 है, यस ठीक है, एंड इसको क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना आ रहा है 1.97। व्हाट आर द एक्सट्रीम वैल्यूज 2.01 एंड 1.97 03 सॉरी एंड 1.97 ये है, ठीक है सर। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 2 प्लस माइनस 0.03 ना, दैट्स व्हाई द एरर्स आर ऑलवेज एडेड। लॉजिक समझ में आया, चाहे वो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी हो एरर तो ऐड ही होगा, समझ में आया लॉजिक पक्का। ओके यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ओके ये सा पार्ट है। अब यहाँ पे देखते हैं नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है लास्ट पार्ट है ये, वी विल कंप्लीट दिस एंड वी विल वाइंड अप, ठीक है ध्यान देते हैं, और इसमें आपको बहुत कम चीज़ें लिखनी है, ओके। सो अब यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेशंस बहुत कम है, ठीक है। सो ओके, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये पहले लिख लेना, ये है क्या पहले मैं वो बता देता हूँ, देन वी विल प्रोसीड, ओके। पहले ये लिख लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ओके। सो ओवर ईयर पे नीचे रख देना, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको लिखनी नहीं है खुद से, ठीक है। ओवर ईयर इफ आई टेल यू टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ, लेट अस टेक एन आर्बिट्री बॉडी, ठीक है, लेट अस टेक एन आर्बिट्री बॉडी, कोई भी एक ऐसा बॉडी है, ठीक है, ओके, एंड I tell you to calculate the length of this body using a normal scale, ठीक है। किसी के पास अभी एक नॉर्मल स्केल है, मीन्स प्लास्टिक स्केल, अगर रहेगा तो दे देना, रख दो दूर से आते आते, ओके। सो इफ यू टेक दिस नॉर्मल स्केल, ठीक है, जो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, एवरीवन लुक ना। सो इफ यू टेक दिस नॉर्मल स्केल, कोई भी आप एक नॉर्मल स्केल ले लेना, मुझे बताना यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिविजन्स है, 15 डिविजन्स है, करेक्ट है। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस स्केल 15 सेंटीमीटर पक्का, ओके। अगर मैं इसका एक छोटा सा 0 से लेके 1 तक, ये 0 लिखा है सेंटीमीटर और यहाँ पे ये 1 लिखा है, बट है क्या ये सेंटीमीटर, इज दिस द मिनिमम वैल्यू आई कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस स्केल, येस और नो, नो, क्योंकि ये जो 0 से 1 के बीच में और कितने पार्ट में डिवाइडेड है 10,
सो मुझे बताना है यहाँ पे ये 0 से लेके 5 के बीच में अगर आपको एक बड़ा लाइन दिखेगा और यहाँ पे 10 के लिए एक बहुत बड़ा लाइन दिखेगा. सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू आई कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस स्केल? 0.1 सेंटीमीटर. एक्सेलेंट. तो ये जो 0.1 सेंटीमीटर होता है या फिर मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर. दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट. इज दिस पार्ट क्लियर? लीस्ट काउंट बेसिकली मीन्स द मिनिमम मेजरमेंट दैट आई कैन मेक यूजिंग अ स्केल. ठीक है, आप देखना. नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग. सपोज मैंने आपको ये एक बॉडी दे दिया. ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ. मैंने आपको एक बॉडी दे दिया जैसे कि स्टाइलस से पकड़ लो. ठीक है, एंड आई टेल यू टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस स्टाइलस यूजिंग दिस स्केल. ठीक है, तो आप क्या करते हो जनरली? कैन आई से यू प्लेस द स्केल बिलो इट सच दैट ये किसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए? 0. बराबर है ये जनरली किसके साथ कोइंसाइड होना चाहिए? 0. ठीक है, बट हमेशा ये 0 के साथ कोइंसाइड होगा ये जरूरी है क्या? नहीं. सपोज कि आपका स्केल मैंने तोड़ दिया. ठीक है, नहीं तोड़ रहा हूँ. ठीक है, लुक हियर. देखो, ये तो जो भी है मैं आपको दे दूंगा. ठीक है, नहीं देने वाला था वैसे भी. लुक हियर. ओके, सो इफ आई कंसिडर दिस स्केल. ओके, सिंपल सा, मैंने यहाँ पे इसको तोड़ दिया. ठीक है, सो आपका नेक्स्ट इंस्टिंक्ट क्या रहता है? यू विल स्टार्ट मेजरिंग. सपोज कि ये 2 तक टूट गया, यू विल स्टार्ट मेजरिंग इट फ्रॉम 3 एंड देन यू विल सबट्रैक्ट सर्टेन वैल्यूज. बट फिलहाल के लिए हम लोग उसको हम लोग जीरो एरर बोलते हैं. उसमें मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ. बट पहले हम लोग ये मान के चलते हैं आपका स्केल एकदम सही सलामत है और ऐसे ये 0 से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं. ओके, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे. एवरीवन लुक हियर. 0 से ये स्टार्ट हो रहा है. ये 1 आ गया. ठीक है, ये 2 आ गया. ये सेंटीमीटर्स की बात कर रहा हूँ, मिलीमीटर नहीं. मिलीमीटर मार्क नहीं किया है इसमें. ठीक है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया. एंड नाउ इसके यहाँ पे मिलीमीटर मार्क किया नहीं है, बट लेट अस से इट कोइंसाइड्स विद द थर्ड डिवीजन. मुझे बताओ ये बॉडी का लेंथ कितना है? 4.3. एक्शन पक्का? ओके, सो द लेंथ ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर. पक्का? अब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं मैं भी वो भी आपको बता दें. ओके, एवरीवन लुक हियर फॉर दिस. ठीक है, सो द लेंथ ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू 4.3 क्या? सेंटीमीटर. पक्का? बट एम आई श्योर इट इज 4.3? क्या है श्योर? एम आई श्योर इट इज 4.3? 4.3 के आगे कोई नंबर रहेगा तो क्या ये 4.31 हो सकता है? हाँ. क्या 4.32 भी हो सकता है? हाँ. 4.33 भी हो सकता है. बट कैन आई मेजर दैट यूजिंग दिस स्केल? नहीं. क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना है? सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर का है. सो इट मीन्स अगर ये जो बॉडी है, अभी देखना मैं थोड़ा सा और जूम करके बताता हूँ. ये 4 है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिवीजन है. बॉडी का एंड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे तो आ रहा है. सो कैन आई से दैट यहाँ पे ये 4.3 है एग्जैक्टली? नहीं. कैन आई से दैट इट इज 4.4 एग्जैक्टली? नो. ठीक है, ये दोनों मैं नहीं बता सकता. बट कितना है मुझे 4.3 नहीं है वो भी पता है, 4.4 नहीं है वो भी पता है. बट क्या इसका एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू में देख सकता हूँ? नहीं. सो मुझे बताओ एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डू आई रिक्वायर अ स्केल दैट हैज मोर लीस्ट काउंट और द लीस्ट काउंट इज मोर फॉर दैट स्केल और लेस? सोच समझ के बताना. यहाँ पे मतलब इसका लीस्ट काउंट, ये मैं नॉर्मल स्केल का आपको लीस्ट काउंट बताता हूँ. ठीक है, नॉर्मल स्केल का मैं लीस्ट काउंट बता देता हूँ 0.1 सेंटीमीटर. मतलब ये जो डेसिमल के एक नंबर बाद है वो मुझे पता चल रहा है, मुझे और एक डेसिमल चाहिए. तो उसका लीस्ट काउंट कितना रहना चाहिए? 0. लेस होना चाहिए. कितना होना चाहिए? 0.01 सेंटीमीटर. पक्का? ये जो होता है इसको हम लोग वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं. बट अभी फिलहाल के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग आगे देखने वाले हैं. ठीक है, लेट अस से इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ. ठीक है, अभी देखना ध्यान से. ओके, लेट अस से इसको मैं डिवाइड करता हूँ और 10 पार्ट में. समहाउ उसको हम लोग, वो अलग है, वो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज होता है. ठीक है, जो सर्कुलर वाला पार्ट होता है उस पर मैं आता हूँ, बट वो लिटिल बिट लेट है. इसको मैंने और स्केल में डिवाइड कर लिया. अच्छा, ओके, मुझे एकदम सिंपल सा एक चीज़ बताओ, क्या ये बॉडी चेंज हो रहा है यहाँ पे? नहीं. ठीक है, यहाँ पे देख लेना फर्स्ट बेंच, यहाँ पे देख लो. क्या ये बॉडी चेंज हो रहा है यहाँ पे? नहीं. बट मुझे बताना यहाँ पे मान लेते कि इट गोज टू 4 पॉइंट पहले आ रहा था, इसके हिसाब से द लेंथ ऑफ द स्केल वॉज 4.3, बट इसमें यहाँ पे आ रहा है 4.32. बट आई एम स्टिल श्योर कि ये 4.32 है? नहीं, उसके और एक आगे डिवीजन आ सकता है. सो उसके लिए और एक हम लोग स्केल यूज करते हैं जिसका लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर. जनरली, नॉट नेसेसरीली, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज.
ठीक है, या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताना, ये डेसिमल के बाद कितने नंबर काउंट कर रहा है? एक नहीं, 0.001 सेंटीमीटर, ये 0.1 सेंटीमीटर, 0.01, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स। एक्चुअली 50 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो उसका 0.02 आता है, बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो कैसे, ठीक है। सो लुक, सो कहने से इसके आगे डेसिमल के आगे 2 नंबर आ रहे थे, इसके आगे डेसिमल के आगे और एक आ जाएगा, लेट अस से 4, 3, 2 और एक 2 आ रहा है, ठीक है। सो टेल मी वन सिंपल थिंग, क्या ऑब्जेक्ट चेंज हुआ यहाँ पे? नहीं, बट व्हाट हैज चेंज्ड? द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो द लीस्ट काउंट, व्हाट डज लीस्ट काउंट डू? मुझे बताओ, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स आएंगे उतना ज्यादा, कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? नॉर्मल स्केल या माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज? माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो डेसिमल के बाद कितने नंबर मेजर कर रहा है? 3। ये 1 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा हो गया? माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। तो मुझे बताओ, हम लोग को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए या कम एक्यूरेसी चाहिए? ज्यादा। अगर हम लोग को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप ये स्केल क्यों यूज करते हो फिर? सॉरी, ओके, हम लोग ये स्केल क्यों यूज करते हैं? नहीं, यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज आप 10-15 मिनट यूज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, यू कैन कैलकुलेट इट। नहीं, माइक्रो 2 डिमेंशनल माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज 2D 3D सब कैलकुलेट करता है। इनफैक्ट आपका जो लेंस का कर्वेचर होता है वो भी आप माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज से कैलकुलेट कर सकते हो, इससे नहीं कर सकते। सिंपल सा रीजन है, हाँ, दिस इज चीप, सिंपल सा रीजन है। सॉरी, यस, अगर आप देखोगे, सो बेसिकली ये जो आपका नॉर्मल स्केल है, आई थिंक सो इट कम्स फॉर 20-25 रुपीज। सस्ता है, ठीक है, मुझे नहीं पता, ठीक है। सो लुक हियर, ठीक है, 5 रुपीज वाला मैं नहीं यूज करता बस, ठीक है। लुक हियर, ठीक है। सो लुक हियर, इट मे बी 10-15 रुपीज, ठीक है। ये अगर आप वर्नियर कैलिपर जाते हो, एवरीवन लुक हियर, वर्नियर कैलिपर जो आप देखते हो, एक नॉर्मल वाला जो आपका नॉर्मल एनालॉग होता है, ठीक है, डिजिटल नहीं, ठीक है, इट गोज टू समवेयर अराउंड 200 to 300, और वही अगर आप माइक्रोमीटर स्क्रू को जाओगे, इट विल गो टू अबाउट समवेयर अराउंड 400 to 500। तो जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे उतना आपका कॉस्टिंग बढ़ते जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज अ नॉर्मल स्केल। इज दिस पार्ट क्लियर? तो मुझे बताना, इसमें कैलकुलेशन में मैं 3 के आगे कोई डिजिट एक्चुअली लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि 3 के आगे का डिजिट कौन सा है। सो इसमें कितने फिगर्स आए? 2, और here the figures are 3, और here the figures are 4. So this is called as significant figures. Significant figures determine the accuracy of an instrument. जितना ज़्यादा significant figure होंगे उतना ज़्यादा accurate रहेगा। इसमें significant figures कितने हो गए? 2, और here the significant figures are 3, और here the significant figures are 4. Is this part clear? ठीक है, ओके। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, बस इसके रूल लिख लेंगे, ठीक है। सो ओवर हियर, ओके, रूल्स टू डिटरमाइन आप लिखते जा सकते हो, ठीक है। Everyone, we will write down the rules to determine the significant figures and approximations. दोनों हम लोग एक साथ ही कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट रूल, एक रूल लिखेंगे, एक उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। एक रूल लिखेंगे, एक उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स 1 to 9 आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल 5.732, एग्जाम्पल लिख लेना 5.732। उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स साइड में लिखना। n इज इक्वल टू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4, बस साइड में लिख लेना n इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 आ जाएंगे। इसमें जीरो का कुछ मेंशन नहीं किया है, देखते जीरो का क्या होगा। 1 to 9 के बीच में तो हम लोग को पता चल गया, ठीक है।
नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। एक चीज ध्यान देना, सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अगर चेंज नहीं हुआ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज, इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, ये हो गया सबका लिख के। सेकेंड, जीरोस इन बिटवीन आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल लिख लो। डन। 7.005 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। एग्जाम्पल 7.005, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? लिख लो। क्या एग्जाम्पल आपको लिखते जाना पड़ेगा ना, देखते हैं। हाँ तो देखते ना, वो मिडल में नहीं है ना। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो लेफ्ट में जीरोस है, मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 0 पॉइंट क्या दे बताया था, 0.023। इसमें ध्यान से सुनना, 0.023 रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट जो भी है, मीटर में, सेंटीमीटर में, यहाँ पे देख लो, फोर्थ बेंच यहाँ पे देख लें। सो 0.043, ठीक है, इसमें 0.043 है या 23 जो भी है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2, 3 या 4? 2 है। मैं नंबर लिख भी देता हूँ, तो यही नंबर हम लोग एग्जाम्पल में ले लेंगे हम लोग। इट विल बी यहाँ पे 0.023। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, 2, 3 या 4। हाउ मेनी से 2? ओके, हाउ मेनी से 3? ओके, हाउ मेनी से 4? कोई नहीं है। ओके, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। रीजन समझते हैं इसका, रीजन समझते हैं। मुझे बताओ, एक सिंपल सा हम लोग के कैलकुलेशन जो अभी हम लोगों ने जस्ट किया था, अगर मैं 2.3 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, एवरीवन लिखे ना, मैंने कौन सा स्केल यूज किया है? सोच समझ के बताना, कौन सा स्केल यूज किया है? नॉर्मल स्केल, पक्का? तो मुझे बताना, अगर नॉर्मल स्केल में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आ रहे हैं, मैं यूनिट चेंज कर लेता हूं, मैं सेंटीमीटर को मीटर कर लेता हूं, तो सेंटीमीटर को मीटर में मैं क्या लिखूंगा? 0.023 मीटर, पक्का? क्या मैंने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहने चाहिए, चेंज होने चाहिए? सेम। मतलब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सो आर दिस 2 zeros काउंटेड? नो। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का ये क्लियर है? ठीक है। सो द नेक्स्ट रूल विल गो समवॉट लाइक दिस, ठीक है? लिख लेना, जीरोस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर, तो लेफ्ट हैंड साइड के जीरोस ये काउंट होंगे क्या? नहीं, आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल यही लिख लेना, 0.023, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 0.0023 हो गया, फिर भी कितना हो जाएगा? तो ये, और एग्जांपल वही लिख लेना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने लिखोगे? 2। ठीक है, इजी है वैसे। पता नहीं, मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स डाले, रूल नंबर नहीं लिखा। ठीक है, सो ओवर हियर, अच्छा, व्हाट अबाउट द जीरोस ऑन द राइट? वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, ओके, देखते देखते, एवरीवन लुक हियर। एग्जांपल सोच के समझते हैं, ठीक है, सोच के सकते हैं। 2.3 सेंटीमीटर, मैंने स्केल कौन सा यूज किया? सोच समझ के बताओ। 2.3 सेंटीमीटर कौन सा यूज किया है? नॉर्मल स्केल। 2.30 मतलब कौन सा स्केल यूज किया है? वर्नियर ना, क्योंकि जब भी मैं 2.3 लिखता हूं, एम आई 100% श्योर कि नेक्स्ट नंबर 0 होने वाला है? नहीं। बट अगर मैंने 2.30 लिख दिया, एम आई 100% श्योर नेक्स्ट नंबर 0 है 3 के बाद का? यस। तो जीरोस आफ्टर द नंबर आर सिग्निफिकेंट और नॉट? यस, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दिखाएगा ना। सो नेक्स्ट लिख लेना, जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। जीरोस ऑन द राइट हैंड साइड आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल वही लिख दो, 2.30।
बोर्ड पे है, बोर्ड पे ऑन द राइट हैंड साइड आर कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट। एग्जांपल लिख लेना। 2.30 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 लिख लो। ओके, whenever you measure something using an instrument, ध्यान देना यहाँ पे। मुझे बताओ, आपको मैंने एक ये लेंथ मेजर करने दे दिया एंड यू आर मेजरिंग यूजिंग अ स्केल। ये 5 आ रहा है, 1 2 एंड 3। इज दिस लाइन क्लोजर टू 2 या क्लोजर टू 3? क्लोजर टू 2, पक्का। सो कैन आई से इफ द लास्ट, अगर मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना है, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, देन कैन आई से द इनिशियल नंबर विल रिमेन एज इट इज। जैसे कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, 5.23 है, ठीक है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने फिलहाल के लिए, इफ आई वांट टू रिड्यूस इट टू 2, आई विल राइट इट एज 5 बट इफ द आंसर इज 5.28 तो क्या लिखूंगा मैं? ओके, तो उसके हिसाब से 2 रूल्स है, ठीक है। सो एक एक रूल के हिसाब से एक एक एग्जांपल देते जाओ। इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज द प्रीवियस नंबर बाय 1, और ये रूल लिख देना। राइट हैंड साइड वाला रूल लिख देना। And similarly, if the last digit is smaller than 5, then keep the previous number as it is. Okay. Again the same question arises. अगर 5 हो गया तो क्या? अगर 5 होते समय अगर इंक्रीज होगा तो वो तो मैं रूल यहाँ पे लिख देता था ना, इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 ऐसे लिख देता था। वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ओके, तो सो द रूल गोस, ये लिख दिए दोनों एग्जांपल, लिख लो पहले। ओके, ठीक है। इफ इट इज इक्वल टू 5 तो रूल कुछ ऐसे फॉलो होता है, ठीक है। इफ द लास्ट डिजिट इज 5 देन इंक्रीज द प्रीवियस नंबर बाय 1, इफ इट इज ऑड अदरवाइज कीप इट एज इट इज, ठीक है। मतलब पहले ये लिख लेना, मैं बता देता हूँ एग्जांपल में। इसका भी एग्जांपल लिख लो, ये दोनों के एग्जांपल लिख लो। ओके, थ्री 5 नहीं 5 में था, इधर 6 है। ओके, एग्जाम्पल दिस वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग 2.35, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, पहले लिख लो पूरा पॉइंट। 2.35 2.35 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2.4। 2.35 को हम लोग लिखेंगे 2.4। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 8.65 8.6। अगर प्रीवियस नंबर इवन रहेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पक्का। 8 पॉइंट क्या बोला था मैंने? 8.65, तो वो क्या रहेगा? 8.6, ठीक है, पक्का। ओके, ठीक है, पक्का, ये समझ में आ गया। ओके, चलिए प्रोसीड, फटाफट ये लिखते जाओ एंड टेल मी द आंसर। ओके ओके, इसका ही पार्ट है और इसमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है आपको। राइट, राइट डाउन, सॉल्व दिस।
reduce the following to 2 digits, 2 significant figures. ठीक है, कितना हो जाएगा? 2.9. लिखते जाओ आंसर, आंसर्स लिखते जाना फटाफट. 2.9 सेकेंड. 0.85 5 ना, 4 के साथ 5 ना. लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, 5 नहीं है. 0.85 5 से ग्रेटर है ना, 5 नहीं है. इसका क्या आ जाएगा? 8.8. ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? 4.6. जल्दी जल्दी लिखते जाओ ना. इसका 4 है अभी, नहीं 3 है. $982 में तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. 980 में भी 3 सिग्निफिकेंट zeros आफ्टर द नंबर आर सिग्निफिकेंट, राइट? 98 तो नंबर ही चेंज हो गया. 982 में तो 3 हो गए ना. 982.0 में तो 4 है. कैसे लिखेंगे अभी? ओवर ईयर. देखते हैं, 2 स्टेप में मैं इसको सॉल्व करता हूँ. वैसे 2 स्टेप में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. कैन आई राइट दिस एज, पहले तो मैं ये ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन, बाद में मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ध्यान देता हूँ. 980 में लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली. अभी भी 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, अभी भी 3 है, मैं मान रहा हूँ. अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने करने हैं मुझे? 2. अप्रोक्सीमेशन का काम हो गया. कैन आई राइट दिस इज 98 into 10⁻1? यस, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ठीक है, क्या अप्रोक्सीमेशन में निकल गया ना. बट दिस फिगर एंड दिस फिगर इज अप्रोक्सीमेटली सेम. 98 कहाँ पे, 980 कहाँ पे, 98 कहाँ पे? AIR 98 और 980 में डिफरेंस तो है ना. हाँ, लास्ट है ये. गो अहेड. क्या आ गया आंसर? मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए और नंबर भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. 20 into 10⁻3, वो नंबर तो अलग है. $0.0050. पहले तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.05 आ रहा है ना पक्का, या फिर और एक 0 आ रहा है? और एक 0. ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है. सॉरी, 50 into 10⁻⁻. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? एक ही है ना. zeros बिफोर द नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो कैन आई राइट दिस एज 50 into 10⁻⁻, कितने नंबर्स मैंने शिफ्ट किए? 1 2 3 4. पक्का इजी है. ठीक है, शैल वी वाइंड अप. ये वीकेंड तक मैं आपको, एक से ना ध्यान से सुनो, कुछ लिखना नहीं आपको. ये वीकेंड तक मैं आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड एरर्स के शीट्स भेज देता हूँ, जो मुझे लास्ट वीकेंड एक्चुअली भेजने थे, बट लास्ट वीकेंड में नहीं था यहाँ पे. ठीक है, तो ये वीकेंड तक भेज दूंगा. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू. ओके, नेक्स्ट टाइम मोस्टली वी विल कंप्लीट द एरर्स पार्ट. ओके, चलो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू, बाय बाय.